अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। अडयाला जेल के अंदर बैठे हुए कादी की मकबूलियत इस वक्त उस हद तक पहुंच चुकी है कि पाकिस्तान के अंदर बैठे बड़े बड़े जो एंकर्स हैं उन्होंने बाकायदा तौर पे सबको डराना शुरू कर दिया कि अगर इमरान खान की हुकूमत आ गई तो इमरान खान किसी को छोड़ेगा नहीं। और कुछ एंकर पर्सन तो माशाल्लाह ऐसे हैं, उन्होंने ये तक इशारा दे दिया कि अगर मुल्क के अंदर साफ और शफाफ इंतखाबात होते हैं तो खुदा न खास्ता ये मुल्क टूट भी सकता है। जी हाँ, ये मैं झूठ नहीं बोल रहा, आपके सामने सब कुछ रखने लगा हूं। सबसे पहले ये काशिफ अब्बासी साहब ने अपने शो के अंदर रऊफ क्लासरा से सवाल पूछा। उन्होंने कहा जी क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान के अंदर ये जो इलेक्शन होने के लिए जा रहे हैं ये साफ और शफाफ हैं? तो आगे से क्लासरा साहब ने जवाब दिया कि पाकिस्तान में एक ही बार साफ और शफाफ इलेक्शन हुए थे और पाकिस्तान टूट गया था। यानी कि इनके मुताबिक इनकी अकल यह कहती है कि अगर मुल्क के अंदर साफ और शफाफ इंतखाबात होते हैं तो खुदा न खास्ता मुल्क ही टूट जाता है। बहरहाल उनको अतर काज़मी ने उसी शो के अंदर बड़ा जबरदस्त किस्म का जवाब दिया। उन्होंने कहा जी मुल्क साफ और शफाफ इलेक्शन करवाने से नहीं टूटा था, बल्कि मुल्क इस वजह से टूटा था कि उस इलेक्शन के बाद जो बंदा जीता था उस बंदे को पावर नहीं दी गई थी, उस बंदे को वजीर आजम नहीं बनाया गया था। इस वजह से फिर सियासतदानों के अंदर लड़ाई हुई और इधर से भुट्टो साहब ने नारा लगाया तुम उधर हम इधर, और फिर पाकिस्तान दो लख्त हो गया, यानी कि पाकिस्तान दो टुकड़े हो गया। और जावेद चौधरी साहब वो तो खुलेआम सबको डरा रहे हैं, कहते हैं जी अगर मुल्क के अंदर साफ और शफाफ इलेक्शन हो गए तो इमरान खान 2/3 अक्सरियत ले जाएगा, उसके बाद सड़कों में गलियों में इमरान खान देगा और उस वक्त तक देता रहेगा जब तक शेख मुजीबुर रहमान के इंजाम को नहीं पहुंच जाता। ये पाकिस्तान के बड़े बड़े एंकर हैं, बड़े अक्लमंद एंकर हैं, बड़ी रिसर्च होती है इनकी माशाल्लाह, अंदाजा कर ले कि बातें किस तरह की कर रहे हैं। बहरहाल इनको हारून रशीद ने एक बड़ा जबरदस्त किस्म का जवाब दिया। उन्होंने कहा जी एक अखबार नवीस ने इशारा दिया कि इमरान खान का शेख मुजीबुर रहमान जैसा अंजाम होगा, यानी कि इमरान खान को रास्ते से हटा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जनाबे वाला ऐसा नहीं होगा क्योंकि इमरान खान शेख मुजीबुर रहमान जैसा अहमक नहीं है। हाँ, खौफ पैदा करने की कोशिश जारी है और की जाएगी, लेकिन जैसा वलवला पैदा हो चुका है मतलूबा नताइज हासिल नहीं हो सकेंगे और ऐसे हुकूमत बनी यानी कि 2 नंबर इलेक्शन करवा गए तो फिर वो हुकूमत चल नहीं सकेगी। आगे आजे इंसार अब्बासी साहब, उन्होंने भी एक अजीब बात की है। वो कहते हैं कि मैं पहले भी कह चुका हूं और अब भी कह रहा हूं कि तहरीक इंसाफ को अपने मामला ठीक करने की जरूरत है, फौज मुखालफ जो तासर है उसको खत्म करने की जरूरत है, वरना इलेक्शन हुए तो इलेक्शन में सरप्राइज की सूरत में, यानी कि अगर इलेक्शन में सरप्राइज आ गया, बड़ी तादाद में लोगों ने निकल के वोट डाल दिए, तो उसके बाद किस किस्म की सूरत हाल पैदा होगी उसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। उन्होंने कहा जी इमरान खान की एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई है। 9 मई को इमरान खान ने फौज के ऊपर हमला किया। यह मामला अगर इमरान खान ने ठीक ना किए, बेशक जितनी मर्जी मकबूलियत हो, कबूलियत का चैलेंज रहेगा और इमरान खान का इलेक्शन के अंदर हिस्सा लेना मुमकिन नजर नहीं आ रहा। ये बातें की हैं जी इंसार अब्बासी साहब ने, यानी कि इनकी पूरी की पूरी नून लीग की, पीपल्स पार्टी की और पाकिस्तान के सहाफियों की एक ही ख्वाहिश है, दिन रात मुसल्ले के ऊपर बैठ के ये दुआएं मांगते हैं कि किसी तरीके से फौज की और इमरान खान की खुल्लम खुल्ला लड़ाई हो जाए, बस। और किसी किस्म की कोई ख्वाहिश नहीं है इनकी। क्यों? क्योंकि इनको पता है कि इन सियासी पार्टियों की आवाम के अंदर कोई मकबूलियत नहीं है। ये चाहते हैं कि इमरान खान की फौज से लड़ाई हो जाए, हमारी डील हो जाए और हम हुकूमत के अंदर आ जाए, और इनका किसी किस्म का कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन लोग ये जानते हैं, आलमी दुनिया ये जानती है कि पाकिस्तान के सियासी रहनुमाओं में से वाहिद वो इमरान खान रहनुमा है जो डंके की चोट पे कहता है कि यह मुल्क भी मेरा है, यह फौज भी मेरी है और मेरी फौज जितनी मजबूत होगी मेरा मुल्क भी उतना मजबूत होगा। ये इमरान खान खुलेआम कह चुके हैं। अब हारून रशीद ने यह इंसार अब्बासी साहब को जवाब दिया। उन्होंने कहा जी जिस तरह की सियासी सूरत हाल मुल्क के अंदर जारी है, दबाव भी जारी रहेगा, मुकाबला भी जारी रहेगा। कौम में कुछ तो जान है जिसकी वजह से खौफ पैदा करने की कोशिश की जा रही है। इमरान खान ठीक कहते हैं कि बहादुर वो होता है जो खौफ के ऊपर काबू पा लेता है, और खौफ के ऊपर काबू पा लिया तो मुकाबला खूब होगा, और मुकाबला इमरान खान ने किया है। अब देखना यह है कि नतीजा क्या निकलता है। और अयाज मीर साहब जिनको अडयाला जेल से इमरान खान ने हुक्म दिया कि तुम इलेक्शन के ऊपर खड़े हो जाओ, वो आजकल अपने हल्के में इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई ये वाला इलेक्शन मेरे लिए बड़ा आसान साबित हो रहा है क्योंकि इस इलेक्शन में हमें लोगों के पास नहीं जाना पड़ रहा, लोग हमारे पास आ रहे हैं और लोग अपनी राय बना चुके हैं।
लोगों को बताना नहीं पड़ रहा। उन्होंने कहा कि ऐसा इलेक्शन जहां पे लोग अपनी राय बना चुके हो, वहां पे अवामी रद्द-ए-अमल को तब्दील नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि मैं यकीन से कह सकता हूं वो लोग जो इमरान खान को छोड़ गए, इमरान खान की सफों को छोड़ गए, वो बहुत ज्यादा पछताएंगे। और जावेद हाशमी ने बड़ा अहम ऐलान कर दिया। उनका ताल्लुक तो नून लीग से है, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने हमेशा जमहूरियत के लिए जद्दोजहद की है और आज जो कुछ इमरान खान के साथ हो रहा है, इमरान खान की पार्टी के साथ हो रहा है, मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूं। इसके बाद आगे आ जाए, मुस्तफा नवाज खोखर ने एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा जी चादर चार दीवारी का तकद्दस पमाल पूरे पाकिस्तान के अंदर हुआ, जबरदस्ती पार्टी छड़वाई गई, पूरी पार्टी उड़ा के रख दी गई, इसके बावजूद आप ये कहते हैं कि लाडला वो है, हम लाडले नहीं हैं। उन्होंने कहा तो आप इस मुल्क के अवाम को क्या समझते हैं? अवाम आज इन पार्टियों के ऊपर हंस रही है। और आगे आ जाए जी, आखिर में एक बड़ा अजूबा आपको दिखाता हूं। ये एक साहब हैं फैसल रांझा, उन्होंने एक ट्वीट किया और उनके ट्वीट को मरियम नवाज ने रीट्वीट भी किया। अब जरा ट्वीट देखिएगा। फैसल रांझा साहब लिखते हैं कि हर टीवी सर्वे नून लीग को इलेक्शन जितवा रहा है, सारे एंकर माइक पकड़कर इस कोशिश में लगे हुए हैं कि अवाम दूसरी पार्टियों को वोट दें, लेकिन पंजाब नून लीग के साथ खड़ा है। उम्मीद यह करनी चाहिए कि नून लीग की मुकम्मल तैयारी है, वो इकोनॉमी को संभाल लेगी और मुल्क को आगे लेकर चलेगी। और मरियम नवाज ने इसको रीट्वीट किया हुआ है। जब आपका पलड़ा भारी है, जब पंजाब आपके साथ खड़ा है, तो कागजात नामजदगी क्यों छीने जा रहे हैं? तायद कुनुंदा और तजवीज कुनुंदा को क्यों उठाया जा रहा है? यह एक बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब देना चाहिए। और सबसे बड़ा सवाल, बल्ले का खौफ क्यों है? क्यों उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस उसके ऊपर हो रही है? इसका जवाब देना पड़ेगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के इदारे पाइंदाबाद।